अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का और बढ़ते हैं आगे। असगर सलमा की लड़ाई हो गई पिटाई और उसके बाद रिश्तेदारों ने कॉल करके हमें सारी सच्चाई बताई। तो जनाब करते हैं शाहरुख की वीडियो पे बात। अरे बड़ा हंगामा मचा हुआ है। अरे ये क्यों बना रहा है वीडियो? मत बनाओ। 3 साल हमने क्या कुछ नहीं किया, पापड़ बेले और तुम आके कहानी अब अलग से ही बता रहे हो। ये तो गलत बात है भी। जिसके ऊपर गुजरी है ना, अब उसने तो अपने हाल चाल बताने हैं ना। है ना, छेड़ मलंगा नू नहीं ते पैरण कुत्ते टंगा नू। तो भाई अब वो जो है उसको जाहिर सी बात है छेड़ बैठे हैं और वो अब पढ़ रहा है उनको। तो अब वो सारी सच्चाइयां खोल खोल के बता रहा है कि भाई क्या क्या हुआ था। नैना की कहानी भी बता दी भाई, ये जो सऊदिया गई थी और वहाँ पे क्या कुछ बिहेवियर था। ये तो भाई हमें सारा सबसे पहले पता है, जब उनकी बेटी हुई थी और ये लोग पहली बार माँ बेटियाँ गई थी। उसके बाद सलमा ने बहुत सारी इनके खिलाफ बातें बताई थी। मुंबई टी पे बहुत सारा कुछ आया था कि ये किस तरह से गंदे तरीके से माँ बेटियाँ रहती थी, सफाई सुथराई नहीं करती थी। उस चीज़ से तो मैं एग्री करती हूँ कि भाई आप मेहमान नहीं गए थे, आप मेहमान वैसे भी 3 दिन का होता है। आप लोग ऑलरेडी मेजबान के तौर पे गए थे, वहाँ पे उनका ख्याल रखने गए थे, उसकी सेहत के लिए गए थे। लेकिन भाई आपस का प्यार, इतना मोहब्बत, इतनी इतनी चाहत थी भांजी और तो बहनों की और पता नहीं क्या कुछ। और उसके बाद जो है सारा पोल पट्टा सलमा ने आके खोल दिया उनके खिलाफ भी। उसने उनको भी ना बख्शा। इन्ना ने तो बख्शा या नहीं बख्शा, लेकिन उसने इन माँ बेटियों को भी ना छोड़ा। खैर उसके बाद शाहरुख की दुआई के मुझे कान से क्यों निकलवाया और नैना को भी क्यों कान से निकलवाया। अरे हाय, आहिस्ता आहिस्ता पट्टियाँ खुलेंगी। हम पहले ही कह रहे थे कि कागज़ की तरह इस्तेमाल करके, टिश्यू की तरह बल्कि इस्तेमाल करके हाथ मुंह साफ करके और ऐसे ही फेंका उसने। तो इसलिए जनाब हम बहुत पहले से कहते आ रहे थे भाई तुम लोगों के साथ खेला जा रहा है और तुम लोग खेलने दे रहे हो। और बेवकूफ़ो, अकल से काम लो, बादाम शादाम खाओ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। तुम लोग कर तो कर क्या रहे हो? खैर अब उजड़ गए, अब अपने ही घर टूट फूट का शिकार हो गए। जब खुद पे आई तो फिर एहसास हुआ कि ओहो ये क्या कर बैठे गालिब। तो भाई ये आप अपनी जो है ना गलतियों के खुद जिम्मेदार हैं और खुद ही आप लोग गद्दार हैं, गद्दार हैं। अच्छा जी, करते हैं बात। करते हैं बात जनाब सलमा का असली फेस। ये टाइटल था शाहरुख का और उसने लिखा सलमा का असली फेस। बाजी बाजी करके बुला रहे हैं जी, बाजी भी साथ करके, मतलब एहतरामन प्यार से तरीके से एक्सपोज कर रहा है वो सलमा को। सलमा बाजी का असली फेस। असगर ने क्यों मारा सलमा को जनाब शाहरुख ने काम पे बुलाया और फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है जी, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इसने अपनी ही स्टोरी बता दी और कहा कि देखिए ये अहमद रज़ा मेरे पे वीडियो वो कहता है मेरे पे वीडियो ना बनाओ, इसलिए जो है वो मुझे रिश्ता देना चाहता है। ये अपनी तरफ से है, बस उनको जाहिर सी बातें बुली कर रहा है। हाँ, ज़ख्मी है अभी, तो अपना वो बदला जो है वो इस तरीके से उतार रहा है। जाहिर सी बात है अब वो जो जो एक्टिविटी करेंगे ये उन पर रिएक्ट करेगा। खैर फ़ायदा तो कोई नहीं है, बेहतर यही है कि मूव ऑन हो। कब तक किसी के पीछे पड़ेंगे, जब वो आपको झटक के छोड़ के मटक के किसी के साथ चली गई हैं तो फ़ायदा नहीं है कि आप जो है उनको डिस्कस करें या जो है आप उनकी यादों में खोए रहें। खैर यहाँ पे शाहरुख का कहना है कि भाई मुझे अहमद रज़ा कहता है कि मेरे पे वीडियो ना बनाए, इसलिए वो शादी मेरी करवा रहा है नैना की नंद से। ठीक है, वो तो नैना नहीं बोलता, वो तो एक्स वाइफ करके बोल रहा है, नाना नहीं बोलता वो। मतलब नैना की नंद से। अब जो है मैंने भी हाँ कर दी है। वो लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी करवा रहे हैं। बाकी कहा कि स्टोरी टाइम, स्टोरी जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बीच में जो मतलब जो ये मेरी एक्स वाइफ को जो है कॉल आती थी कि सलमा को जो है असगर ने कुट लगा दी, ये शुरू शुरू की बात है। ये बताता है कि भाई हमें जो है सलमा कॉल किया करती थी और कहती थी
आपको क्या बताऊँ, इसके तो मुझे इतनी कुट लगाता है, इतनी कुट लगाता है। फिर शाम को हम डेट मारने जाते हैं, पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, घूमी घूमी करते हैं, जो कि हम उनके व्लॉग में देख रहे थे। खैर यहाँ पे उसने कहा कि भाई वो कॉल करती थी और कहती थी कि असगर जो है वो कुट लगाता है, उसे मारपीट करता है, और ताकि जो है वो कहता है कि तुम वीडियो क्यों बनाती हो। खैर वीडियो क्यों बनाती हो वो तो असगर ने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी और सारी डिटेल बताई थी कि मेरी बीवी जो है जेलस है और वो कहती है कि भाई मुझे पर्दा जो है नहीं करना, बच्चियों को भी आने दो, खुद भी सारे आओ, मैंने फैमिली व्लॉगिंग करनी है, जैसे सितारा कर रही है वैसी ही फैमिली व्लॉगिंग करूंगी, और मैंने भी घर बनाने हैं, मैंने भी अब तरक्की करनी है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरी टांग में राड है और मैं सलोन में जो है इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा ये बात लोग उनके वेल विशर जो है मैं उनसे भी करना चाहूँगी कि भाई एक बंदी तकलीफ में है, जो कि मेरे अपने देवर के साथ भी यही हुआ। 9 साल उन्होंने, पता नहीं 8 साल जो है तकरीबन उनका वो जो राड होता है ना, एक्सीडेंट की वजह से टांग में डाला गया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने निकलवाया था, क्योंकि वो बच्चा जो है तकलीफ में रहता था। ठीक है ना, हर साल मौसम जब बदलता है ना, अभी जैसे ये मौसम अजीब सा कुछ मौसम है ना, मतलब हब्स वाला मौसम है, इस मौसम में बड़ी तकलीफ होती है। अब होता क्या था हम लोगों ने बहुत देर वेट की कि भाई मतलब कर लेंगे, शादीशुदा हो गया वो, अपने अलग से ज़िंदगी गुजार रहा था, बच्चे शच्चे भी हो गए, तो खैर वो नहीं निकलवाया उन्होंने। फिर आखिरकार मैंने एक दिन कॉल की तो मुझे पता चला कि भाई बच्चे की जो है तबीयत ख़राब है। हमारे लिए तो भाई बच्चा ही है, हमने अपने हाथों से उसकी शादी की है, तो भाई उसकी तबीयत ख़राब है बच्चे की। अब फिर हमने क्या किया कि मेरे हस्बैंड को मैंने मशवरा दिया कि प्लीज़ ये कुछ भी हो, किसी भी तरीके से इस बच्चे का जो है ना ये राड वगैरह टांग से निकलवा दिया जाए, क्योंकि ये तकलीफ़ में रहता है, इसने मेहनत मजदूरी करनी है, घर में जो है अपने बच्चों को पालना है, बीवी को पालना है, तो जो है हम लोगों ने उनका ये काम करवा दिया। अब ये बंदी भी यहाँ पे 3 साल यही रोना रोती रही कि देखें नहीं मेरी टांग दर्द करती है, मेरी टांग में राड है, ये है वो है, मैं काम नहीं कर सकती, मुझे व्लॉग बनाने दो। और फिर कई दफ़ा पाकिस्तान आने की भी तैयारी की कि मैं यहाँ पे आके ऑपरेट करवाऊंगी और यहाँ से राड वगैरह निकलवाऊंगी। वो कहाँ गया, वो किधर गया? 2 बार मुसलसल बड़े भाग दौड़ की, मैं आ रही हूँ, मैं निकलवा रही हूँ सरिया, और ये है वो है, वो राड कहते हैं, सरिया सरिया भी कहते हैं, राड भी कहते हैं, भाई वो निकलवा रही हूँ। तो अब जो है मैं आ रही हूँ, फिर उसके बाद जो है दर्द इनका कहाँ गया, कहाँ है वो सर्जरी, किधर है वो दर्द, ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा हो गया। ये बंदी आधी अधूरी पता नहीं क्यों बातें करती है, क्या मतलब है इशू, क्या है मसला, क्या है इसको, क्या ये ड्रामा था, क्या ये वाकई सच है? अगर सच है तो तुम लोगों को अपनी जान से पैसे इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि तुम लोग जो है अपने जो है ये करवा ही नहीं सकते। खैर इन्होंने जो है सारी स्टोरी आगे बताई थी और कहा था कि भाई मैं जो है फैमिली व्लॉगिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करते। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो तिनका दोनों की दाढ़ी में तिनका था, क्योंकि जाहिर सी बात है असगर साहब के हालात वाक़यात जो है वहाँ पे बिगड़े हुए थे, वहाँ पे बदनाम ज़माना भी कहते हैं, वहाँ पे रह चुके हैं। तो कैसे लोगों को जब पता चलता है असगर आ रहा है व्लॉग में, उसकी बच्चियाँ भी आ रही हैं, बीवी भी आ रही है, ओहो ये तो बेपर्दा है, हमें तो कहते थे पर्देदार हैं, ये भी बदनामी। ऊपर से मोहतरमा को जो है सलोन छोड़ के जैसे वो कहते हैं ना जितों दी कोती उत्थे जा खलोती, फिर वही सलोन काम आया, व्लॉगिंग किसी काम ना आई, जिसके लिए इतना कुछ किया। अच्छा फिर उसके बाद जो है इसने जो वीडियो वगैरह बनाई थी उस पर सबको पता है कि वाकई लड़ाइयाँ हुई थी, फिर इनकी सुलह भी हो जाती थी, लड़ाई भी हो जाती, सुलह भी हो जाती थी, इस तरह से इनका सिस्टम सारा चल रहा था। तो कहता है कि जो है हमें रोज़ फ़ोन करती थी और रोती थी पिटती थी और कहती थी कि देखो देखो मुझे ये जो है मारता पीटता है, क्योंकि मैं जो है वीडियोस बनाती हूँ इसलिए लड़ाई होती है। बाकी यही बात जब एक्स वाइफ को पता चली तो एक्स वाइफ भी लोगों को फ़ोन कर करके बताती थी और ख़ुद भी परेशान होती थी, फिर ये सबको कॉल करके बताती थी कि देखो देखो उसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, वो इसको कुट लगाता है। और बाकी जो है कहती थी कि हाय उसके साथ गलत हो रहा है। नैना मतलब जो है सलमा जब सिंपैथी दिखाती थी तो नैना जो है उसको उसके ऊपर इजहार अफसोस करती थी। बाकी जो है कहता है कि इस चीज़ को लेके हम लोग बड़े परेशान होते थे। फिर कुछ रिश्तेदार जो कि वहाँ रहते हैं सऊदीया में, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब प्राइवेसी भी रखनी होती है, लेकिन पता तो है भाई कौन से रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं।
उन रिश्तेदारों ने कहा कि भाई देखो कि ये तुम लोगों को जो कहती है ना हमारी लड़ाई हो गई है और मैं लुटी गई, मैं पिटी गई, हमारी मसले हो गए, वो तो नॉर्मली घर घर में होते हैं, लेकिन वैसे ये अपने घर में ठीक रहते हैं। असगर भी सलमा भी बिल्कुल खुश हैं, ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन आप लोगों को अलग ही स्टोरी ये बंदी सुनाती है कि भाई ये हो गया, वो हो गया, लुटे गए, फुटे गए। तो कोई लुटे फुटे नहीं गए, अपने अपने घरों में ये लोग बिल्कुल ठीक हैं। स्टोरी इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग परेशान हो। बाकी जो है भाई ये सलमा जो है सिंपति लेके तुम लोगों को इस तरह से अपने साथ करके और सितारा को भी बदनाम कर रही है। कहता है कि हम लोग जो है उसी सिंपति में आके सलमा के लिए जो है व्लॉग बनाते थे, वीडियो बनाते थे सितारा के खिलाफ, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ ज़्यादा हो गए। और ये भी सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी नैना जब जॉब के लिए गई थी तो मुझे वो कॉल करके बताती होती थी, जब वो मतलब सलमा के घर गई थी तो वहाँ पे वो काम करती थी। किसी जो है जॉब का तो मैं नहीं कह सकता वो किस जॉब के लिए गई थी, वाकई जॉब के लिए गई थी, नहीं गई थी, या प्लान था। भाई इसके पीछे प्लान भी था। अच्छा उसके बाद जो है कहता है कि जब ये वहाँ पे गई तो कहती कि मेरे से जो है सलमा पहले अच्छी रही, बहुत अच्छे से रही, और फिर बाद में उसका मूड मेरे साथ ख़राब हो गया। कहता कि हम लोग अच्छे खासे ज़िंदगी गुजार रहे थे, मज़े से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमारे कोई हालात ऐसे वैसे नहीं थे कि हम लुटे गए फुटे गए। इसने जानबूझ के इधर उधर से पैसे उठाए और फिर यहाँ से घर से कराची से ये चली गई। हमारे कोई इतने ज़्यादा हालात ख़राब नहीं थे। ये भी एक उसका ड्रामा ही था कि मैं लुटी गई, मेरे हालात ख़राब हो गए, नैना कहती होती थी। खैर कहता ये वहाँ पे गई तो सलमा ने पहले तो बड़े अच्छे से उसको ट्रीट किया, अच्छे से बात की, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोटोकॉल देना छोड़ गई नैना को। फिर कहता कि नैना कहती कि मैं सुबह उठ के सब काम करती थी, सारी फैमिली उनकी सोई होती थी। ये सरासर झूठ है। देखो जो झूठ होगा वो मैं बोलूँगी कि भाई ये यहाँ पे हमें झूठ लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने नैना को कभी इस तरह से सीरियस अंदाज में नहीं देखा, घर संभालते हुए, घरदारी करते हुए। उसे आती ही नहीं है। उसे सिर्फ लैशेज और वो जो मुंह की डेंट पेंट अपनी सही करवानी है वो हो गई। उसके बाद जो है वो मेकअप शेकअप करना जो है वो हो गया। ये काम शाम के मामले में भाई काम चोर है। यहाँ पे मैं इनकी बात से डिसएग्री करती हूँ। हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसको मजबूरन उनके साथ खड़े होके काम करवाना पड़ता था, मतलब साथ खड़े होके। ये मैं नहीं मान सकती कि वो सारे सोए होते थे और इस बेचारी अबला नारी तबला नारी जो है ये वहाँ पे काम करती होती थी, बर्तन धो रही है, पोछे लगा रही है कि भाई वो सोए हुए हैं, हाय अल्लाह जी मैं जो है सारे घर की सफाई कर दूँ। ये झूठ है ये नैना का, ठीक है। ये भड़काती थी, किसी के भी नहीं है भाई, अल्लाह माफ़ करे। खैर यहाँ पे जो है कहता कि मुझे ये कहती होती थी कि ये सारे सोए होते थे, मैं जो है काम करती थी ताकि ये सुबह उठें जो सही, इनके मूड खराब ना हो। डेली वो जो कपड़े चेंज करती थी ना, आखिर जाहिर सी बात है आप हट्टी कट्टी हो, आप गई हो, और फिर दो मेहमान जो 2-3 दिन के लिए होता है, 2-3 महीने के लिए नहीं होता। ठीक है आप जो है मिलजुल के करवा लिया करें। कोई भाई आप हांडी बना रही हैं, मैं आटा गूंद लेती हूँ, मिलजुल के बंदा करवाता है, फिर वो बोझ नहीं लगता। आप बैठे रहें उल्टा बातों पे भी लगाएं और फिर अगले बंदे को जो है जलील भी करें, तो फिर ये नहीं होता ना। फिर बंदा जाता है साथ में हेल्प भी करवा लेता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प लेना चाहते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं यार एक ही तो बंदी है, जहाँ हम इतने फैमिली के कपड़े धो रहे हैं इसके भी धो देंगे। समझ आ रही है ना? तो भाई उनके दिल में ऑलरेडी हमेशा से खोट है, इनको वो जूते की नोक पे रखते हैं। ये जो भाग भाग के जाते हैं ना, ये आशा हो गई, नजमा हो गई, या ये बीना हो गई, या नैना हो गई, इन लोगों को सलमान जो है वो जूते की नोक पे रखती है। यहाँ तक कि सल्लू भी पिटता होता था कि हमें रोटी नहीं मिलती। अम्मा कभी बना देती थी तो कभी मैं अम्मा के साथ मिलकर बना लेता होता था, या फिर अम्मा काम पे होती थी तो मैं पीछे से बना के रख देता था और हम मिलजुल के खाते थे। और सबसे बड़ा कहर कहता है ये साले दाल पका के रख दाल पका के रख देते थे, अच्छे खाने ही नहीं पकाते थे ये लोग। वो तो बड़ा पिटता होता था सलमा के घर के लिए कि भाई ये लोग खाने ही नहीं बनाते।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है नैना की जो ये वाली स्टोरी है, अगर आप लोगों का दिल मानता है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें। क्या ऐसा हो सकता है कि सारी फैमिली सलमा वालों की सोई हो और नैना कहे हाय अल्लाह जी, नानी भी यहीं पे हो और कहे हाय ये सारे सोए हुए हैं, मैं इनके कार का काम कर दूं। भाई हमने तो उसका छाता ही उड़ा हुआ देखा है हमेशा बालों का, और अजीब सी हुलिया में वो उठ उठ के आती थी और बैठती थी, कोई सफाई सफाई का ध्यान ही नहीं होता था। हाँ, एंड पे कोई महीना गुजर गया था, फिर उसके बाद ये जो है कपड़े शपड़े धो रही थी और लव बाइट बना के वो भी इसने कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो ये तो इस तरह की बंदी है। और खैर मोटे अकल की बंदी थी, इसलिए तो इस्तेमाल में हो गई सलमा के भी। सलमा ने भी इसको खूब इस्तेमाल किया और एंड पे इनको इनके मुंह पे जूते मारे। हालांकि उसका हक बनता था, इन्होंने जितनी कुत खाना जो है हमारे लिए किया है और सहा भी है, तो हम जो है मज़ीद प्रोटोकॉल दें, इसका शुक्रिया अदा करें कि भाई तू मेरे साथ खड़ी थी। तो मूड ही ख़राब हो गया, वो बोलती भी नहीं थी सही से, प्रोटोकॉल देना ही छोड़ गई। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट हो गया। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि कहते ये वो बातें हैं जो नैना ने खुद मुझे बताई थी, मैं खुद से नहीं घड़ के बता रहा। बाकी उसने कहा कि जॉब के लिए भी जो है जाने के लिए मसले हुए थे, पिक एंड ड्रॉप के। स्टार्टिंग में इन्होंने पिक एंड ड्रॉप की, उसके बाद जो है वो मुकर गए, उन्होंने मतलब पिकिंग ड्रॉप देना छोड़ दिया। ये प्रोटोकॉल है, फिर भी ये उसी के गुण गाती है, मरती मर जाएगी लेकिन उसी के गुण गाएगी। इतनी बड़ी जलालत सही है, उसने इसकी सपोर्ट ली है सलमा ने नैना की, और नैना ने जलालत सही है, और आज तक सितारा को जो है ये नफरत करती है उससे। इसका अपना दिल भी खट्टा था, खराब था, ये कंपटीशन में आना चाहती थी। मेरा 1 लाख हो गया, ये तो मेरी ऑडियंस है। जब ऑडियंस ने अनसब्सक्राइब किया तो फिर बेहोश होके फिरती रही और हाय मेरे सब्सक्राइबर, और फिर शाहरुख आके वीडियो बनाता होता था कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करेंगे ना, ये मरते मरते वापस आ जाएगी। हद नहीं है वैसे, मुझे आज भी वो वीडियो याद है, मैं बड़ा हंसती थी। प्लीज़ नादरीन, ये जो है बिना ना बेहोश पड़ी है ना, आप सब्सक्राइब करेंगे ना होश में आ जाएगी। हद नहीं है वैसे। खैर शाहरुख ने भी सही जुतियाँ खाई है उसकी वजह से। अच्छा यहाँ पे जो है कहता है कि थोड़ी देर के लिए जहाँ ये मतलब जॉब के लिए गई थी वहाँ पे पिकिंग ड्रॉप देना इन्होंने छोड़ दिया। फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान से बंदी गई हुई हो, वो भी उधार सुधार पे पैसे उठा के कैसे वो टैक्सी का, गाड़ी का, बस का किराया भरेगी और जो है वापस आ जाएगी। उन्होंने इसको फिर बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया, इसको मुंह लगाना ही छोड़ दिया। वहाँ पे सऊदीया में इसके साथ वाकई बैड बिहेवियर तो हुआ था, वो हम लोगों ने देखा था। अचानक से इनके ब्लॉग आना बंद हो गए, ये इतनी डिसहार्ड हो गई थी नैना कि जो है इसके व्लॉग आना भी बंद हो गए। कभी इनका एकदम बहुत ज़्यादा प्यार दिखता था, कभी जो है बिल्कुल इनकी अलहदगी दिखती थी। और फिर उसके बाद 1-2 दफ़ा चाचा गए थे अपनी गाड़ी पे पिकिंग ड्रॉप देने के लिए नैना को, और वो भी इसको तेल डलवाना पड़ा। चाचा की गाड़ी में तेल, मर्सिडीज। खैर कहता है कि उसके बाद क्या हुआ, नैना ने एक जॉब ढूंढी जहाँ पे 3-4 लाख जो है इसको सैलरी मिलनी थी। और उसके बाद जो है इसके ससुर सलमा के जो है वो इसको ले गए थे नैना को इंटरव्यू के लिए। फिर वो नैना ने हमें दुआ के लिए फ़ोन की कि दुआ करें मिल जाए जॉब और वो जो है सिलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद हुआ क्या, वो सिलेक्ट भी हो गई, लेकिन उन्होंने कहा रात आप लोग यहाँ पे रुकें, और बोला चाचू को भी जगह देंगे, आपको भी देंगे, आप लोग रात यहीं पे रह लें। फिर ऐसा क्या हुआ कि सलमा की कॉल आ गई, जल्दी जल्दी वापस आओ, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी वापस आओ, कोई रुकने शुकने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर वो जॉब के लिए गई हुई थी तो उसे आज़ादी दे करे वो जॉब, लेकिन मामला गड़बड़ है। ये जो मामला गड़बड़ है ना, इसके पीछे ये जो अभी इसने बात छोड़ी है, तो शाहरुख तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुन्ने हैं पब्लिक को जोड़ के रखने के लिए आधी आधी बातें बताते हो, गुन्ने कुन्ने मुस्टंडे, नहीं मुस्टंडा तो नहीं है ये। अच्छा कहता है कि नैना ने कहा कि भाई मैं इतनी हैरान परेशान हुई कि बहन मुझे तो सिलेक्शन मिल गई है, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मेरे हालात सही हो जाएंगे,
हालांकि थे हमारे हालात ठीक, लेकिन फिर भी नैना ने उसको यही कहा कि भाई मैं जॉब करना चाहती हूँ, मुझे खुदारा यहाँ पे जॉब करने दे, रुकने दे। लेकिन सलमा ने कहा कि नहीं, नो नो नो। कहती है कि मैंने उन्हें यह भी कहा है कि आप लोगों को पिक इन ड्रॉप का भी मसला नहीं होगा, कि भाई मैं आप लोगों के लिए मसला नहीं बनूंगी, मुझे वो रिहाइश भी देंगे, खाना भी देंगे, और मैं वहीं पे ही रहूंगी, क्योंकि वो बहुत दूर था। मुझे याद है चाचा जब गया था सारा दिन गर्मी में 4 5 6 घंटे कोई बाहर बैठा रहा था, और ये किसी घर में गई थी, तो घर था या सलून था जो भी था बाय द वे। खैर जो है शदीद गर्मी में वो बंदा जो है वहाँ पे बैठा रहा। अब यहाँ पे जो है कहता है कि नैना कहती कि मेरे साथ सलमा ने बहुत गलत किया था, मेरी जॉब उसने नहीं लगने दी थी, और ये एक मतलब एक किस्म से उसने कोई मेरे साथ दुश्मनी ही की। हाय तुसी रज रज के जुतियां खाओ सलमा दी वजह करके, रज रज के केस फड़वाओ करवाओ अपने पे हैं, रज रज के लोगों से गालियां खाओ, और दो भी सही, खुद भी गुनाह कमाए। ठीक है, तुम लोग रिश्तों से मैं कहती हूँ बेरिश्ता हो गए, बिल्कुल फारिग हो गए, सारे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, गमी खुशी पे जाने जोगे नहीं रहे तुम लोग। दोनों उल्लू जो है हर जगह से तुम लोगों की कट ऑफ हो गई। सबसे बड़ा हथियार इनके पास जो था वो था चैनल, जिसकी इनकम ज़बरदस्त आ रही थी। जितना अभी सितारा कमा रही है ना, जो इसके व्यूज़ आ रहे हैं, इतने व्यूज़ लेती थी नैना, और वो घर ले रही है, कार ले रही है, बच्चों को लाखों रुपए की फीसें भर के पढ़ा भी रही है, उसी व्यूज से जो नैना को भी यही मिल रहे थे। सितारा के 7 8 लाख व्यूज आते थे, या 6 लाख या 5 लाख, और इसके जो आते थे वो आते थे 1.5 लाख, लाख, 70,000, 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ये नैना के व्यूज आते थे। 3 लाख तक भी जाते थे किसी किसी वीडियोस में, हर 2 एक वीडियो छोड़ के इस तरह से आते थे। और गिफ्ट अलग, रिश्ते गए, बिजनेस गया, ये कारोबार था इनका, वो खराब हुआ। किसकी वजह से? सलमा की वजह से। और सलमा ने कहा तूने जॉब नहीं करनी। मतलब यहाँ पे जब सिलेक्शन हो गई है, मैं कहूँगी कि तुमने नहीं रुकना, सिलेक्शन कैंसिल होगी, फिर उसके बाद जो है ये अपना बिस्तरा बोरिया उठाए और यहाँ से निकले। साली ये स्टैंड कर जाएगी यहाँ पे, ये तो यहाँ पे खड़ी होके मेरे बराबर खड़ी हो जाएगी। मैं तो भाई इसको ना रखूं, मैं तो इसको रुकने ही ना दूं। उसने इसकी जॉब ही खराब करवा दी। खैर उसके बाद कहता है कि ये वो बातें हैं जो मेरी एक्स वाइफ ने मुझे बताई थी, बाकी जो है बाकी क्यों नहीं रुकने दिया था वो आगे जाके बताऊंगा। आप लोग सुन के शॉक हो जाएंगे, बात सुन के शॉक हो जाएंगे। ये मैं यही बात कह रही थी कि घुनने कुन्ने कुसने बात अगर कर रहे थे तो पूरी तो करो बात। क्या वजह ऐसी थी कि क्यों नहीं रुकने दिया था, तो पूरी बात करो हैं। खैर उसके बाद जो है क्या वजह थी कि उसको रुकने नहीं दिया, और उसके बाद जो है ये एक शॉकिंग न्यूज़ है जो आप लोग सुनेंगे तो उसके बाद आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे, इसलिए वो फिर वापस आ गए। बाकी हमारी जब लड़ाई हुई थी तो सलमा मुझे कहती थी कि मतलब ये डिवोर्स वाली लड़ाई, नैना और शाहरुख की जो लड़ाई शुरू हुई अभी की बात है, तो कहता है कि जब नैना और मेरी लड़ाई हुई तो मुझे सलमा ने कॉल की और कहा मैंने सारा ताल्लुक उससे ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसे डर लग गया था अगर नैना जो है इसको छोड़ेगी और ये बावले की तरह जो है मेरे पे पड़ेगा और इसने मुझे एक्सपोज कर देना है। जो बंदी चैट डिलीट करवा सकती है वीडियो बनवा के इससे, तो वो जाहिर सी बात है इसको हाथों में करने के लिए, इसको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहा कि मेरा तो उससे ताल्लुक़ नैना से ख़त्म है, वो अच्छी नहीं है, मैं उसे ब्लॉक कर रही हूँ। कहते हैं कि मुझे सलमा ने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से नैना को छोड़ रही हूँ, उसे ख़त्म कर रही हूँ, उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन अंदर से ये उसके साथ थी, मुझे पागल बना रही थी, मुझे कहती ब्लॉक कर दिया है, लेकिन नैना के साथ ये लोग राब्ते में थे। फिर उसके बाद जो है मुझे सलमा ने कहता कि ये भी मैं जब पंजाब गया था तो मुझे सलमा ने कहा था कि आप सऊदीया में आ जाओ। मैं उस टाइम जो है पंजाब में था और मैंने मुझे कहती कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें काम लगवा दूंगी, यहाँ पे भी जाहिर सी बात है मजदूरी वगैरह कर लेगा, उसका कोई थोड़ा सा फ्यूचर संभल जाए। कहता मुझे इसने कहा कि मैं तुम्हें ना जॉब लगवा दूंगी, तुम सऊदीया आ जाओ। मैं पंजाब था, मैं वहाँ से भागा, मुझे याद है तुमने
फ़ौरन से फटाक से वीडियो बना दी थी कि मैं जो है अब सऊदीया जा रहा हूँ, ओए होए मेरे लिए दरवाजे खुल गए। इतना कॉन्फिडेंस के साथ तुमने वीडियो बनाई और उसके बाद जो है फिर उन्होंने इनकार भी कर दिया कि तू नहीं आना। अच्छा, उसके बाद जो है कहता कि मैंने कहा ठीक है, मैं जो है फ़ौरन वहाँ से पंजाब से निकला। मेरी जैसे ही तैयारी बनने लगी तो एक्स वाइफ ने बोला, लड़ाई के दौरान, हमारी लड़ाई भी चल रही थी, उसी दौरान नैना ने कॉल की और कहा कि तुम सऊदीया जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ जा रहा हूँ। तो नैना ने कहा जैसे फूल हार मुझे उन्होंने पहनाए थे वही फूल हार तुम्हें भी वो पहनाएंगे, ये नैना ने कहा। बाकी सलमा को भड़काया गया और फिर सलमा को जो है इतना भड़काया गया कि उसे कहा गया कि ये बंदा तुम्हारी बेटियों पे गंदी नज़र रखता है। ये मेरे पे कहता है, इल्ज़ाम लगाएगा कि भाई ये तुम्हारी बेटियों पे गंदी नज़र रखता है, इसको अपने पास नहीं बुलाना। फिर ये अलग बात है कि मैं तो 1000 बार इसकी दोस्तों को, सहेलियों को लेके आता था, जाता था, पिकिंग ड्रॉप देता था। फरिया हो गई इसकी खाला, जो कि इसकी चचाजाद है, शाहरुख की चचाजाद बहन है। तो कहता है कि आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैंने उन पर नज़र गंदी डाली है। अलीना भी हो गई, मैंने कई बार इनको जो है हमेशा मतलब सफ़र किया है, इनको लेके आना जाना छोड़ना, लेकिन कभी भी किसी ने मेरी शिकायत नहीं की कि मैं इस मिजाज का बंदा हूँ। लेकिन मेरे बारे में इन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया। फिर उसके बाद जो है मुझे मेरे बारे में कॉल करके रोका गया था, फिर कॉल नहीं आई। आज तक सलमा ने मुझे, इतना टाइम गुजर गया है, कॉल तक नहीं की, ना मेरा हाल पूछा। मैं इनकी वजह से 3 साल जलील हुआ, मैंने इनका साथ दिया, मैंने जो है बहुत बहुत कुछ सलमा के लिए सहा है, लेकिन इसने एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा। इसने मुझे जो है, मतलब होता है ना बंदा पोछी लेना कि भाई ये बंदा सदमे में जा रहा है, इसका घर टूट गया, बच्चा जुदा हो गया, बीवी जुदा हो गई, हंसता बसता घर अलग हो गया, चलो सहारा ही दे दे कि भाई कुछ अपने नाल कर ही ना लवे। तो मैंने फ़ोन शोन करके जो है सहारा ही दे देता, हौसला दे देता कि भाई अपने साथ कुछ करना लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाती है, ये वो बंदा समझाता है। लेकिन कहता है कि इस औरत ने मुझे सिर्फ वही ट्रक की बत्ती थोड़ी सी जला के फिर बुझा दी। फिर उसके बाद कहता है इसने मुझे कॉल तक नहीं की, ना मेरा हाल पूछा कि भाई क्या है, कैसी गुजर रही है, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एंड मतलब शाहरुख का कहना था मुझे किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, मैं इन लोगों के लिए इतना जलील हुआ। क्या मिला तुम्हें? लोगों सीखना चाहिए, कभी भी किसी की लड़ाई में, कभी भी किसी के इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए, वरना यही होता है कि फिर जब आप पे मुश्किल टाइम आता है तो लोग हाल भी नहीं पूछते। जैसे कि ये सबसे बड़ा ये है कि इसकी वजह से रिश्ते ख़त्म हुए, सलमा की वजह से शाहरुख वालों के रिश्ते ख़त्म हुए, इनकी इनकम आना बंद हो गई, इनका चैनल ख़राब हुआ, इनकी वैल्यू ख़राब हो गई, लोग इनको अच्छी नज़र से नहीं देखते। आज तक वीडियो बनाती है नैना, हज़ारों इसको गालियाँ पड़ रही होती हैं। तो ये हाल है। तो ये थी जनाब स्टोरी कुट की, और ये थी स्टोरी जॉब पे और पिकिंग ड्रॉप की, और उसके बाद जो है गंदी नज़र की, और पता नहीं ऑफ़र की, पता नहीं क्या कुछ। तो ये सारी सूरत हाल है। उसके बाद जनाब फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।